अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं ग्वादर टू ईरान व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए आपको बेस्ट हाइकिंग शूज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग जब ईरान गए तो पहाड़ी इलाके थे और वहाँ पर तो मतलब हाइकिंग शूज़ के अलावा तो कोई शूज़ चलते ही नहीं थे। खैर मैंने तो अपने शूज़ बांध लिए। अब चलते हैं ईरान विलेज एरियाज़ की तरफ। मैं गई थी विलेज एरिया की तरफ क्योंकि हमारे रिश्तेदार उसी तरफ थे। हम लोग पहले गए थे ग्वादर। वहाँ से हम लोगों ने अपनी राहदारी बनाई और राहदारी बनाने के टाइम मतलब ये हुआ था, एक दिन का प्रोसेस था, राहदारी बन गई थी हमारी और फिर हम लोग निकल गए ईरान के लिए। तो पहले हमने थोड़ा ग्वादर के ऊपर से खड़े होकर थोड़ा सा ग्वादर का व्यू बनाया। ये रहा ग्वादर का व्यू और समंदर ही समंदर है हर तरफ। जो हम लोग ईरान पहुँचे तो ईरान में जो हमारा सबसे पहला जो हम लोग जहाँ पर रुके वो सरबाज़ था, क्योंकि सरबाज़ ईरान का बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ की मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था। यहाँ पर पहाड़ इतने खूबसूरत और उसके पास दरिया का नज़ारा ही कुछ अलग था। और ये जो नीचे पत्थर देख रहे हैं, हम लोग जो बलोच होते हैं ये पत्थरों को पता नहीं तेल लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं इसको बनाकर। ये जो हम लोग चीज़ें कूटते हैं ना, तो इसी पत्थर से कूटते हैं। तो हमारा एडवेंचर हमारा स्टार्ट हो गया था। और ये जो हर तरफ आप पहाड़ देख रहे हैं, हमें पूरे 12 घंटे सफ़र किया क्योंकि हमारी गलती थी। हमें तुर्बत से उस तरफ जाना था, सरावान की तरफ। हम लोगों ने ग्वादर से सरावान की तरफ हम लोग गए थे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कराची टू ग्वादर का ही रास्ता हम लोगों ने उतना ही तय किया है जितना हम लोगों ने ग्वादर से सरावान का रास्ता तय किया है। खैर हम लोग जिस रास्ते से गए वो रास्ता बिल्कुल इसी तरह था, बिल्कुल मतलब सीधा, कोई भी रास्ता सीधा नहीं था, ऊपर नीचे मतलब ये रास्ता जा रहा था। टर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी हर किसी की। वॉमिटिंग हो जाती है सफ़र में बहुत से लोगों को, लेकिन यहाँ पर तो रास्ता ही इतना माशाल्लाह स्पेशल था कि हमारी सब की मतलब हालत ख़राब हो गई। यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक जो है वो पुल के पास से रास्ता आता है चाबार की तरफ, और एक जो है ये जो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं जो टर्निंग रास्ते हैं हम लोग उस तरफ से गए थे, क्योंकि हमारे जो लोग लेने आए थे उनको ये रास्ता नज़दीक पड़ता था। ये पुल देख रहे हैं, ये रास्ता सेफ़ है और जिस रास्ते से हम लोग गए वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहाड़ों के ऊपर से ये रास्ता बनाया गया है और ऊपर नीचे टर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। मजबूत दिल वाले जो अफराद हैं वो तो अपना दिल थाम कर ही रह जाएंगे अगर इस रास्ते से चले गए, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। खैर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है, तो थोड़े से आप पहाड़ों के नज़ारे देखें जब तक। वैसे ये जो रास्ता था इसको देखकर तो मैं बिल्कुल डर गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगे थे और नीचे बिल्कुल एरिया बना हुआ था। यहाँ पर ऐसा ही था, मतलब पहाड़ों के बीच में मतलब इलाके बने हुए थे, कॉलोनीज़ बने हुए थे। और ये रहा, हम देखें हम कितने ऊपर से हमारा रास्ता आ रहा है और हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से ये रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन हमें ये जो एडवेंचर करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़िंदगी भर नहीं डरेंगे इन रास्तों से, इन रोड से, क्योंकि 12 घंटे अगर कोई ये सफ़र तय करता है तो मेरे ख़्याल से वो ज़िंदगी में ऐसे रास्तों से नहीं डरता। और ईरान बहुत अच्छा शहर है। फाइनली फिर हम लोग मतलब हम लोग पहुंच गए अपने रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। हम लोग निकले थे 2 बजे के टाइम और हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे 12 बजे के टाइम। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था इसलिए। ईरान पहुँचकर तो बहुत अलग सी फीलिंग हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था हम वैसे ही मतलब बलूचिस्तान में, बिल्कुल बलूचिस्तान जैसा लग रहा था। और बाकी हम लोग जो हमारा सेकंड डे था, सेकंड डे ने हमारे जो कज़न्स थे उन्होंने हमें दावत दी कि आप लोग चलिए, हम आपको पहाड़ों के बीच में ले जाकर पिकनिक मनाते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और लोगों ने हमें दावत दी थी, तो हम लोग गए। हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ हर तरफ हम लोग माउंटेन्स के ऊपर चढ़े। हमने ये मतलब ये एडवेंचर हम लोगों ने किया और मतलब बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा था, क्योंकि ये पहाड़ों पे चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान था। इनकी ज़मीन, और हम लोग जैसे ग्वादर में थे उस टाइम बहुत गर्मी थी, और जब हम इस एरिया सरावान में आए तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमें मतलब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस टाइम वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होगी। खैर हमारा फिर तीसरा दिन हुआ तो हम लोग उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को किसी और जगह पर लेकर चलते हैं। तो वो लोग हमें लेकर गए सारा ब्रोई।
और ये रास्ता भी बिल्कुल मुश्किल, देखें किस तरह के रास्ते आ रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये ईरान का सफ़र मेरे लिए बेस्ट हाइकिंग सफ़र रहा है, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हम लोग, ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर चले जाते थे पिकनिक्स के लिए, लेकिन खैर हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देने वाले, बहुत ज़्यादा कदर करने वाले। और ये जो पहाड़ों के बीच में फिर जो ये जो खूबसूरत सा नज़ारा हमें दिखा, इसने तो हमारी सारी थकन ख़त्म कर दी। इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत ये जगह थी, पहाड़ों के बीच में इस तरह खूबसूरत से ये बनाया गया था सब कुछ, बिल्कुल मतलब सेपरेट करके बाग बनाए गए थे। ये देखिए ऊपर आप देख रहे हैं किस तरह पत्थरों से ये बागों के ऊपर पता नहीं किस तरह इन लोगों ने बाग्स वगैरह बनाए हुए थे, कोई सीनरी लग रहा था हमें सब कुछ। इतनी खूबसूरत ये जगह थी। खैर अल्लाह ने हमें नसीब किया यहाँ पर आना, वरना मुझे तो जन्नत के नज़ारों में से ये एक नज़ारा लग रहा था। आपको शायद मोबाइल से इतना कुछ ना पता चले, जब आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के मतलब इस एरिया में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हम बिल्कुल आसमान के नज़दीक हैं, क्योंकि ये जो जिस रास्ते से हम लोग गए थे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हो गए हैं। हमें आसमान के बहुत नज़दीक को देखने का मतलब मौका मिला। ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, मोबाइल से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छे से की हुई थी। हर चीज़ इतने सेपरेट से ऐसा लगा किसी ने खुद बनाई हो। और माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत जगह मुझे देखने को मिली। फिर हम लोग घर की तरफ लौटे और इस बार तो मुझे लगा था कि इस रास्ते से जाकर तो मैं पक्का नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ने रहम कर दिया। तो इस तरह ये जर्नी ख़त्म हुई। आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।